हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनलिमिटेड स्टडी एकेडमी में। और आज हम देखेंगे फंडामेंटल इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप फेसबुक पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो योगेंद्र गंगवाल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हैज़, हैव और हैड के बारे में। जो हैज़ और हैव है हमारे, ये हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में। और हैड हम पास्ट में यूज़ करते हैं। और ये सभी हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किसी वस्तु या व्यक्ति के पास होने का बोध कराने के लिए हैज़, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ और प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे? ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हो। और प्लूरल यू, वी, दे और आई। और दोनों के लिए हम पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे आई में मैंने वाई क्यों लिखा है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आई भी हमारा क्या है? सिंगुलर ही है, क्योंकि आई का मतलब मैं। और मैं कब बोलते हैं? जब हम अकेले होते हैं। अकेले के लिए हम क्या लगाते हैं? मैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात जानना और ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जनरली जो हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं उनके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर, हर किसी में नहीं। आगे हमारा अफर्मेटिव, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम के पास पुस्तक है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब मेरा है। और जो के पास है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो क्या होगी? हैज़ या हैव में से एक होगी। अब जैसा कि आपको पता है, राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी, जो क्या है? हैज़। तो ये बनेगा राम हैज़ बुक। उसके बाद है, रमेश के पास बहुत पुस्तकें हैं। तो रमेश मेरा सब्जेक्ट हो गया, बहुत मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट पुस्तकें हैं वो कितनी है? बहुत सारी हैं। और है मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये बनेगा मेरा रमेश हैज़ मैनी बुक्स। उसके बाद है, उसके पास एक अच्छी पुस्तक है। तो उसके मेरा सब्जेक्ट है, अच्छी मेरा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि पुस्तक कैसी है? अच्छी है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा बनेगा ही हैज़ अ नाइस बुक। उसके बाद है, मेरे पास एक महंगा पेन है। तो मेरा एक सब्जेक्ट हो गया, महंगा एक एडजेक्टिव हो गया, जो मुझे ये बता रहा है कि जो पेन है वो कैसा है? महंगा है। और है मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेरा बनेगा आई हैव अ कॉस्टली पेन। उसके बाद है, मेरे पास नई साइकिल है। तो मेरे सब्जेक्ट हो गया, नई मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि साइकिल कैसी है? नई है। उसके बाद जो मेरा है वो मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा बनेगा आई हैव अ न्यू साइकिल। उसके बाद है, उसके पास 2 भाई हैं। तो ये उसके मेरा सब्जेक्ट है, भाई मेरा ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब मेरा है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 2 है वो मेरा क्या है। तो ये बनेगा ही हैज़ 2 ब्रदर। उसके बाद है, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। तो तुम्हारी मेरा सब्जेक्ट हो गया, याददाश्त मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अच्छी मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मुझे बता रहा है कि याददाश्त तो है पर कैसी है? अच्छी है। उसके बाद है जो क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा बनेगा यू हैव अ गुड मेमोरी। अब आपका सवाल हो सकता है कि उसमें कहीं नहीं लिखा कि उसके पास। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हमने शुरू में ही कहा है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के पास होने का बोध कराने के लिए, तो जो उसकी याददाश्त है वो उसके पास होगी तभी तो, या फिर जो उसके जो पल हैं वो उसके पास होंगे, तो उसके दिमाग में होंगे, तभी तो वो बता पाएगा। उसके बाद है मेरा नेगेटिव। नेगेटिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, हम इसमें नॉट की जगह नो का यूज़ करेंगे, लेकिन आप नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद है मेरे पास घड़ी नहीं है, तो मेरे सब्जेक्ट हो गया, घड़ी ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नो हो गया और है मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेरा बनेगा आई हैव नो वॉच। उसके बाद है आपके पास फालतू समय नहीं है, तभी तो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो आपके मेरा सब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया मेरा फालतू, क्योंकि मैं यहाँ पे समय के बारे में बता रहा हूँ कि समय तो है पर कैसा नहीं है, फालतू समय नहीं है। तो ये मेरा बनेगा यू हैव नो स्पेयर टाइम। उसके बाद है हमारे पास पुस्तक नहीं है, तो हमारे आपका सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं आपका नो हो गया और है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेरा बनेगा वी हैव नो बुक। आगे है तुम्हारी कल छुट्टी नहीं है, तुम्हारी मेरा सब्जेक्ट हो गया, कल मेरा एडजेक्टिव हो गया, छुट्टी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है कि छुट्टी तो नहीं है पर कब की नहीं है, कल की, और नहीं मेरा नो हो गया और है मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेरा बनेगा यू हैव नो हॉलीडे टुमारो। तो दोस्तों जब भी आपके सेंटेंस में टुमारो, यस्टरडे या फिर कोई भी ऐसा टाइम इंडिकेटिंग आए तो उसे आप या तो सेंटेंस के शुरू में लगाएं या सेंटेंस के लास्ट में लगाएं। ज़्यादातर ये सेंटेंस के लास्ट में ही लगाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास 4 गायें नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, 4 हमारा एडजेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्ट मेरा गाय हो गया, और नो हमारा नहीं है और है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा बनेगा वी हैव नो 4 बफेलो। यहाँ पे ये गलत हो गया। उसके बाद है यात्री के पास छाता नहीं है, तो यात्री मेरा सब्जेक्ट है, छाता मेरा ऑब्जेक्ट है, नहीं मेरा नो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बनेगा ट्रैवलर हैज़ नो अम्ब्रेला। उसके बाद है उसके पड़ोसी के पास रेडियो नहीं है, तो उसके मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसके पड़ोसी मेरा सब्जेक्ट हो गया, रेडियो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं मेरा नो हो गया और है मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेरा बनेगा हिज नेबर हैज़ नो रेडियो। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक, और इसको कहने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या आप कह सकते हैं इसको बनाने के तरीके हमारे पास 2 हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क। तो पहला है क्या उसके पास बहुत पुस्तकें हैं, तो उसके मेरा सब्जेक्ट है, बहुत मेरा ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि पुस्तकें तो है पर कैसी, बहुत। उसके बाद है जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बनेगा हैज़ ही मैनी बुक्स। उसके बाद है क्या रमेश के पास अच्छी कार है, तो रमेश मेरा सब्जेक्ट हो गया, अच्छी मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मुझे क्या बता रहा है कि कार तो है पर कैसी, अच्छी, और है मेरा हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेरा बनेगा हैज़ रमेश नाइस कार। उसके बाद है क्या हमारे पास 5 भैंसें हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, 5 हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मुझे भैंस की गिनती के बारे में बता रहा है कि भैंसें हैं कितनी, 5। तो ये मेरा बनेगा हैव वी 5 बफेलोज। उसके बाद है क्या आपके पास सुंदर गुड़िया नहीं है, तो आपके जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया, सुंदर आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गुड़िया तो है पर कैसी, सुंदर, नो आपका नहीं हो गया और है मेरा हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेरा बनेगा हैज़ शी नो ब्यूटीफुल डॉल। उसके बाद है क्या मुझे आवश्यक काम नहीं है, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव मेरा आवश्यक है, क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि जो काम है वो क्या है, आवश्यक है, और नहीं मेरा नो है मेरा हेल्पिंग वर्ब। तो ये बनेगा हैव आई नो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। उसके बाद है क्या रहीम के पास पैसे नहीं है, तो रहीम मेरा सब्जेक्ट है, पास मेरा ऑब्जेक्ट है, नो मेरा नहीं है और है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेरा बनेगा हैज़ रहीम नो मनी। उसके बाद है क्या अनुपम के बाल घुंघराले नहीं है, तो अनुपम मेरा सब्जेक्ट हो गया, बाल मेरे ऑब्जेक्ट हो गया, घुंघराले मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि बाल तो है पर कैसे, घुंघराले, और नो मेरा नहीं है और है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बनेगा हैज़ अनुपम नो करली हेयर।
और दोस्तों ये आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी आपको कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।